नमस्कार। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि अचानक से एक्सीडेंट की समस्या कैसे हमारे सामने आ जाती है? अचानक से हमारे घर के अंदर दुर्घटनाएँ कैसे घटने लगती हैं? दुर्घटनाएँ मीन्स कि कभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कहीं से कोई खर्चा आ रहा है या किसी की तबीयत रेगुलर खराब रहने लग गई है। एक ठीक होकर के नहीं हटता, तो दूसरे की तबीयत खराब होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है आपने? उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है कि कहीं न कहीं आपके वास्तु में दिक्कत है। तो आज हम बात करेंगे इसी विषय पे कि आपके जीवन में इस तरीके से अचानक सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक से ऐसी आपके घर में क्या गलती हुई है आपसे या ऐसा क्या सिस्टम खराब हो गया है, दिशाओं का अनबैलेंसिंग हो गई है, जिसकी वजह से आपके जीवन में परेशानियाँ निरंतर आने लग गई हैं, ठीक है? लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और फेसबुक को जाके ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि मैं इस तरीके की घरेलू टिप्स और वास्तु न्यूमरोलॉजी के विषय में हमेशा बताया करती हूँ और उपाय भी वो बताती हूँ जो आपको अगर इमरजेंसी में कभी भी आपको करने पड़े तो आपको एकदम फ़ायदा मिलता है और मेरे उपायों को करने के बाद आप मुझे ज़रूर बताएँगे कि आपको किस तरीके से इन सब चीज़ों से फ़ायदा हो रहा है। तो आइए बात करते हैं कि हम वास्तु की देखिए 4 होती हैं दिशाएँ और 4 होती हैं उपदिशाएँ, मिलाकर टोटल हो गई 8, ठीक है? अब आप एक चीज़ समझिए कि एक हमारा हो गया नॉर्थ, एक हो गया ईस्ट, ईस्ट यानी कि पूरब जहाँ से सूर्य निकलता है, नॉर्थ हो गया हमारा, ठीक है, पानी की दिशा, ठीक है, हमारे महादेव की दिशा, ईस्ट हो गई हमारे नारायण की दिशा, ठीक है? उसके बाद फिर हमारा आता है वेस्ट यानी कि पश्चिम, ठीक है, पश्चिम हमारी शनिदेव की दिशा मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा साउथ, हमारा साउथ हमारे पितरों की और यम की दिशा मानी जाती है, ठीक है। तो उसके बाद में जो हमारी उप दिशाएं होती हैं, इन चारों दिशाओं के बीच में उप दिशाएं यानी कि जैसे नॉर्थ ईस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम होता है। अगर आप इन चारों उप दिशाओं को कंट्रोल कर लेते हैं, बिल्कुल जो इनकी ऊर्जा है, अगर उस चीज की ऊर्जा उन्हें मिल जाती है, जैसे कि हमारा शरीर एक ऊर्जा से चलता है, एक अग्नि से चलता है। कहते हैं ना, आपने सुना होगा कहते हुए कि शरीर ठंडा पड़ गया, मतलब प्राण छूट गए, उसके शरीर उसने छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के बाद कहते हैं ना शरीर ठंडा पड़ गया। तो इसका क्या मतलब है, हमारा भी जो शरीर है ना वो अग्नि से चलता है, ऊर्जा से चलता है, ठीक है। अग्नि समाप्त होने का मतलब है कि अब हमारे शरीर के अंदर जान नहीं रही, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा जो घर है ना वो भी एक अग्नि का सिस्टम है। जैसे ही अग्नि की जो दिशा है वो अनबैलेंस होती है, तो हमारे जीवन में धन से जुड़ी समस्या, यहाँ तक कि अकाल मृत्यु तक भी देखने को इसमें मिली है। तो आज हम बात करेंगे इसी विषय पे कि हमारा क्या ऐसा दिशाओं में सिस्टम होना चाहिए, किस दिशा में क्या सिस्टम खराब होने से, या हम ऐसा क्या उस दिशा में करें जो हमारा सिस्टम ठीक हो जाए। देखिए, सबसे पहले हम दिशा की बात करेंगे कि आपको सबसे पहले आपकी दिशाएं पता होनी चाहिए। अगर आपको दिशा नहीं पता है तो आप अपने घर के बिल्कुल बीचों बीच में आप अपने फोन में कंपास डाउनलोड कर लीजिए। कंपास डाउनलोड करने के बाद में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप कंपास का यूज करेंगे फोन से, तो आपके पास कोई धातु वाली चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धातु की चीज पास में होने से कंपास जो है वो प्रॉपर काम नहीं करता है, आपको प्रॉपर दिशा नहीं दिखा पाता है। तो आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको मेन गेट पे जब हम एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद आपको घर के बीचों बीच सेंटर में खड़े होकर के अपने घर की नॉर्थ, जो कंपास में सुई होती है रेड कलर की जो होती है, ठीक है, वो हमारी नॉर्थ दिशा को प्रेजेंट करती है। तो जहां पर भी आपकी वो सुई 0 डिग्री पे आकर के रुक रही है, समझ लीजिए वो आपका प्रॉपर नॉर्थ है। और मैं आपको एक चीज और बताती हूँ साथ के साथ में, ठीक है, कि कहीं आपको ये छोटे से पॉइंट बताने से मिस ना हो जाए, मेरे ध्यान से ना उतर जाए,
कि जो 0 डिग्री होती है नॉर्थ दिशा की, वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि हमारे घर के अंदर हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटी का जो आने का जरिया होता है ना, कहते हैं सबसे पहले तो रास्ते खुलना, तो रास्ते खुलना हमारा यही 0 डिग्री का होता है। हमारे घर के अंदर अगर घर धन आ रहा है या हमारे घर में खुशियां आ रही हैं, तो ये वही 0 डिग्री होती है जहां से हमारे घर के अंदर खुशी आने का रास्ता होता है। ये हमारे नए नए स्रोत खोलता है, हमारे जीवन में खुशियों का सिस्टम हो, चाहे बिजनेस की बढ़ोतरी हो, चाहे जॉब की बढ़ोतरी हो, हमारा माइंड अपने आप काम करने लग जाता है कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, अगर हमारे घर का नॉर्थ अच्छा होता है। नॉर्थ कैसे अच्छा होता है? नॉर्थ अच्छा होता है, आप बीचों बीच में खड़े हो गए, कोई धातु वहां नहीं होनी चाहिए, बीचों बीच में खड़े होने के बाद जहां पे आपका 0 डिग्री नॉर्थ दिखा रहा होगा, समझ लीजिए कि आपके नॉर्थ देखने के बाद राइट हैंड पे आपका ईस्ट पड़ जाएगा जो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, आपकी कमर के पीछे साउथ पड़ेगा जो 180 डिग्री का होता है, और उसके बाद आपका पश्चिम यानी कि आपका वेस्ट पड़ेगा। ठीक है, जो कि आपका, ठीक है, तो ये आपको चेक करना है। और उसके बाद में आप देखेंगे कि जो आपकी चारों दिशाओं का आप वहां पे एक निशान लगा लेंगे कि आपका कहाँ कहाँ पे पड़ा, और जहां आप बीच में से खड़े होकर डिग्री ले रहे हैं, ठीक है, वो हो गया आपका ब्रह्म स्थान। ठीक है, अगर इसमें कुछ मेरे से बताने में वो हो जाए तो आप मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है तो आपको अब क्या करना है, ईशान कोण जो मैंने बताया आपको दिशा, जो कि आपके नॉर्थ और आपके ईस्ट के बीच में जो पड़ती है, ठीक है, वो कोना मैं आपको इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि देखिए किसी का प्लॉट का साइज लंबाई में होता है, किसी का चौकोर में होता है, किसी का आयताकार होता है, तो सबके प्लॉट के साइज अलग अलग होते हैं और अलग अलग तरीके से होते हैं, तो मैं इसीलिए आपको नहीं बोलूंगी, वो तो हम हमेशा डिग्री के हिसाब से उस चीज को आंकते हैं। अब आपका जो ईशान कोण है, आपने जो ईशान कोण आपका नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जहां पर भी आपका ईशान कोण आ रहा है, ठीक है, तो वहां पर आपको कभी भी आपका लैट्रिन बाथरूम नहीं होना चाहिए। बाथरूम आप बना सकते हैं लेकिन उसमें कंडीशन एक होती है, बहुत से लोग वहां टॉयलेट करते हैं बाथरूम के अंदर, अगर ऐसी कंडीशन है तो आप बाथरूम ना बनाएं। पानी की एक्टिविटी होनी चाहिए, पानी की एक्टिविटी नहीं करनी है या बाथरूम लैट्रिन नहीं है, बेस्ट है, लेकिन वहां पे आप एक वाटर फाउंटेन रख सकते हैं। उस जगह को बिल्कुल हल्का, कोई वजन नहीं, कोई स्लिप नहीं, कोई टाण नहीं, कोई अलमारी नहीं, कुछ नहीं, उसको बिल्कुल फ्री छोड़िए। बहुत लोग वहां पे मंदिर बनाते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि वहां मंदिर इसलिए नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो पानी की दिशा है, और वहां पर अगर आप अखंड ज्योत जैसे जलाते हैं या आप उस तरीके से वो करके रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो देखिए वो अग्नि का सिस्टम होता है, और वहां पर हमें लाल रंग का हम मंदिर में यूज भी करते हैं, कपड़ा वगैरह बिछाते हैं या ड्रेस पहनाते हैं, ज्यादातर रेड कलर की पहनाते हैं। तो अगर आप ईशान कोण में मंदिर बना रहे हैं तो याद रखिए वहां पे आपको रेड कलर नहीं देना है, आपको ड्रेस भी व्हाइट लेके आनी है, ठीक है, क्रीम कलर की पहनानी है, पर्दा भी लगाना है, तो वहां पे आपको रेड कलर का यूज नहीं करना है, किसी भी तरीके से नहीं करना है नॉर्थ और ईस्ट में, क्योंकि रेड कलर अग्नि का होता है। अग्नि कलर यानी कि आपका साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में आपका अग्नि कोण होता है, जहां आपके लिए बताई जाती है किचन, किचन की सबसे अच्छी दिशा आपकी नॉर्थ ईस्ट बताई जाती है जो कि दूसरी उप दिशा है, तो वहां पे आप किचन बना सकते हैं, वहां पे आप रेड कलर करवा सकते हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि जिसको इस चीज का ज्ञान नहीं है, और क्योंकि पता डिग्री थोड़ी सी इधर से उधर होने पे या कलर अगर हमने एंटी कलर कर दिए हैं, ठीक है, तो क्योंकि हम पानी की दिशा में अगर रेड कलर कर देंगे, जहां पर सिर्फ आप ब्लू कलर करेंगे तो अच्छा है, व्हाइट कलर देंगे तो अच्छा है, क्योंकि पानी की दिशा है वो, ठीक है, वहां रेड कलर का कोई मैटर ही नहीं है क्योंकि वो अग्नि का सिस्टम है, उसका मंगल का सिस्टम है, ठीक है, तो ये हम मिक्स नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, जब हम जिस दिशा का, जिस दिशा से जिस चीज से उसको ऊर्जा मिलती है, तो जब हम वहां पे उस चीज को दे देते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर वहां पे हम उसके लिए उस
ऊर्जा को हम कम कर देते हैं और वहां पे जैसे मान लीजिए आप किचन की जगह पे साउथ ईस्ट में आप पानी को रख करके देख लीजिए, या मैं कहती हूँ घर में किचन के अंदर सिंक भी होती है जिसमें हम बर्तन साफ करते हैं। अगर गलती से आपने साउथ ईस्ट के कोने में मान लीजिए आपने अपनी सिंक दे दी बर्तन साफ करने वाली, तो भी आपके लिए समस्या आने वाली है। सिंक को भी हमेशा हमें, कई किचन जगह ना होने के कारण एक ही स्लिप होती है और उसी पे हमारी गैस भी रखी होती है, वहीं हमारा सिंक भी होता है। ठीक है, तो उसमें आप टेंशन ना लें, उसमें कम से कम 4 फुट का फासला आपकी चूल्हे में और आपकी सिंक में 4 फुट का कम से कम फासला हो। एक मिट्टी का गमला आप वहां पर रखें और उसके अंदर मिट्टी भर के रखें, क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट है और वो अर्थ एलिमेंट आपकी पानी की और अग्नि दिशा को कंट्रोल करके रखेगा। उसके बाद में आपको जो सिंक देनी है वो नॉर्थ की तरफ को जा करके देनी है, ताकि आपको उसके लिए कोई दिक्कत ना बने। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वेस्ट में। देखिए, नॉर्थ से हमारे पास कोई चीज आई, रास्ते खुले, ठीक है, अब वो कैसे बढ़ेंगे? ठीक है, तो जो हमारी जो वेस्ट की दिशा होती है वो हमारे किसी भी चीज को वहां पे जब हम रखते हैं, ठीक है, तो जब हम वहां पे रखते हैं तो वहां से वो चीज बढ़नी शुरू होती है। वेस्ट में हम कोई भी चीज जहाँ पे रखते हैं, जो प्रॉपर वेस्ट आता है वहां पे हम कोई भी चीज रखते हैं, धन रख सकते हैं हम अपना, या हम अपने पैसे रख सकते हैं, हमें कोई भी चीज पसंद है। मैं कह रही हूँ आप एक फोटोग्राफ भी लगा दो और डेली उस चीज को ये सोचना है आपको आज की उसमें कि हाँ, ये बंगले की फोटो मैंने लगा दी और ये बंगला मेरा है। आपको ये बोलना है कि मेरे पास है और गॉड को थैंक यू भी बोलना है। तो वो चीज आप जब उस चीज को बार बार बोलेंगे, उसको रोज देखेंगे और रोज बोलेंगे, आपको कोई गाड़ी चाहिए, आपको कुछ भी चीज है, या आप किसी को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, आप उसकी भी फोटो अगर वहां लगा देंगे, या आप अपने आपके जो भी रिलेशन में लोग हैं, अपने मम्मी पापा भाई बहन की परिवार में सबके बीच में प्यार बना रहा है, आप एक फैमिली फोटोग्राफ भी लगा देंगे, तो आप विश्वास मानिए कि प्यार दिन पे दिन बढ़ता रहेगा। तो वेस्ट की दिशा वो होती है जहां से हमारा सिस्टम बढ़ता है। ठीक है, नॉर्थ से हमारे रास्ते खुले, वेस्ट में आके हमारा सिस्टम बढ़ता है। अब बढ़ने के साथ साथ लोग बाग कहते हैं कि रुकता नहीं है। हमारे पास कोई कमी नहीं है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन रुकता ही नहीं है। इधर से आता है इधर को चला जाता है। ठीक है, तो उसका क्या सिस्टम होता है, रुकने का जो सिस्टम होता है, फिर वो आ जाता है हमारा साउथ वेस्ट, जहां पर हमारे वास्तु के पैर होते हैं। ठीक है, वो हमारा अर्थ एलिमेंट होता है। ठीक है, वो दिशा हमेशा हमारी, मैंने अभी आपको बताया था कि नॉर्थ ईस्ट आपका हल्का होना चाहिए, नीचा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो साउथ वेस्ट है वो ऊंचा होना चाहिए, भारी होना चाहिए, वहां हमेशा भारी सामान रखना चाहिए। और साउथ वेस्ट में हमेशा जो घर के मुखिया होते हैं उनका मास्टर बेडरूम हमेशा वहां होना चाहिए। अलमारी जिसमें वो अपना जेवर रखते हैं, पैसा रखते हैं, जो भी रखते हैं, वो वहां होना चाहिए साउथ वेस्ट में। वहां पर आप जो भी चीज को रख देंगे वो चीज आपकी स्थायी रूप से रह जाएगी। आप वहां कोई फोटो लगाते हैं जिसको आप अपने जीवन में हमेशा देखना चाहते हैं, उसकी वहां फोटोग्राफ लगाएं, अपने परिवार की फोटोग्राफ लगाएं। आप अपने पास में जो पैसे आप चाहते हैं कि हमारे पास स्थायी रूप से लक्ष्मी बनी रहे, आपके जेवर है, वो सब चीजें आप वहां, जो भी आप चाहते हैं कि वो स्थायी रूप से परमानेंट बनी रहे, उस चीज को आप वहां पर रखेंगे तो वो आपका स्थायी रूप ले लेगी, वो आपके घर से कभी भी नहीं जाएगी। करके देखिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटे छोटे उपाय हैं जो आपकी जिंदगी को बदल करके रख देते हैं। ठीक है, सिर्फ ना जानकारी होने के कारण हमें बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, और हम इन छोटी छोटी चीजों को जब अपनी जिंदगी में ले आते हैं तो आप विश्वास मानिए कि हमारी जिंदगी को चेंज होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। अब आती है हमारी साउथ की बारी। हमने सभी दिशाओं की बात कर ली, साउथ की बारी आती है। तो जो हमारा साउथ है, साउथ वेस्ट की हमने बात कर ली, अब साउथ पे आते हैं। साउथ हमारी पितरों की दिशा होती है। ठीक है, और साउथ वेस्ट जो है ना, साउथ वेस्ट में अगर आप पितरों का अगर दिया जलाते हैं वहां पर, जो मैंने बताया आपका मास्टर बेडरूम है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। पितरों का कभी भी आप दिया जलाना चाहते हैं तो आप वहां जला सकते हैं।
साउथ में कभी भी मंदिर नहीं लगाना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि नेगेटिव महसूस हो रही है या ऊपरी चक्कर है, ठीक है, वो लोग चेक करें अपने घर के अंदर कि कहीं उन्होंने अपने घर के अंदर साउथ में तो मंदिर नहीं रख लिया। साउथ में मंदिर अगर आप रखते हैं तो वहाँ नेगेटिविटी का वासा हो जाता है, वहाँ ऊपरी चक्कर जिसको कहते हैं वो सब सिस्टम होने लगते हैं। ऊपरी चक्कर का मैं आपको एक सिस्टम और बताऊंगी। कई चीज ऐसी होती है जो आपके घर में नेगेटिव रूप में आ जाती हैं, जैसे कि बहुत सी औरतें रात को आटा गूंथ करके जो रख देती हैं। आप जानते हैं पिंडदान जो होता है, जब हम पिंड करने जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे आटा गूंथ करके और उसका पुतला बनाया जाता है, देखा है ना आप लोगों ने। तो इसीलिए कभी भी आटा गूंथा हुआ, मैं तो कहती हूँ खाना भी हमेशा रात को जो सुबह बच जाता है शाम तक आप खा लीजिए, लेकिन मैं कभी नहीं कहूंगी कि आप फ्रिज के अंदर आटा गूंथ के रखिए या आप बने हुए खाने को उस तरीके से रखिए कि आप दूसरे दिन भी खा रहे हैं। बाकी तो देखिए सब तरह की दुनिया, सब तरह की चीजें, लेकिन वो आप किसी जानवर को दे दीजिए। और मैं तो कहती हूँ इतना बनाना ही क्यों, सबको पता होता है कि एक दिन हमने बनाया तो इतना बच गया, तो आप लिमिट से बनाइए, आपके पैसे भी व्यर्थ ना जाएं और वो सामान भी, और अगर बचता है तो कोई बात नहीं है, आप किसी जानवर को दे दीजिए, ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी है। और साउथ के अंदर कभी भी आपको शीशा नहीं लगाना है। जिन लोगों के घर में भी शीशे पाए गए हैं साउथ में, उनको हार्ट अटैक का सिस्टम सबसे ज्यादा देखने को मिला है। जो लोग कहते हैं ना, अरे ये तो अभी अच्छा खासा था, अचानक से बाथरूम में गया और वहीं पे गिर करके मर गया, ठीक है। ये क्यों होती हैं, ये सब समस्याएं जीवन में क्यों आती हैं? ये इसीलिए आती हैं कि ये बीमारी का घर होती है। साउथ में कभी भी जो शीशा लगता है वो नेगेटिविटी को लेके आता है, या आपकी हार्ट से जुड़ी जुड़ी जो बीमारियां होती है उनको लेकर के आता है। जो कहते हैं घबराहट हो रही है या दवाइयां बंद नहीं हो रही हैं, ठीक है, नेगेटिविटी महसूस हो रही है, आप सुबह उठते हैं तो एनर्जी लेस होते हैं, बिल्कुल एनर्जी नहीं होती, वो इसीलिए होती है कि आप कहीं पे भी अगर शीशा रख देते हैं तो शीशा हर जगह पे रखने वाली चीज नहीं है, ठीक है। आपकी घड़ी हर जगह पे रखने वाली चीज नहीं है। घड़ी को कभी बंद घड़ी को अपने घर के अंदर ना रखें, ना चाहे वो दीवार घड़ी हो। बहुत लोगों के शौक होते हैं, नई नई घड़ी ला ला करके रखते रहते हैं और उसके बाद उनको पता ही नहीं होता। आपके घर के अंदर अगर 10 घड़ियां हैं तो वो 10 घड़ियों में एक टाइम होना चाहिए, और आपकी घड़ी हमेशा ईस्ट या नॉर्थ के अंदर होनी चाहिए, साउथ या वेस्ट में घड़ी नहीं होनी चाहिए। घड़ी हमेशा आपकी गोल होनी चाहिए, चकोर घड़ी आपकी कभी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे सिस्टम से, हमारे टाइम से जुड़ी हुई है। और टाइम क्या है, इस तरीके से घूमता है, जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है, हमारे नवग्रह घूमते हैं, उसी तरीके से हमारा समय भी घूमता है उनके साथ। तो हमारी जो घड़ी का जो होता है सिस्टम, वो भी गोल होना चाहिए। आप इसके पीछे भी मैं एक वीडियो स्पेशल बनाऊंगी, क्योंकि घड़ी का भी बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है। और शीशे से जो जुड़ी है, ये तो मैंने आपको कुछ नहीं, हर एक चीज के पीछे ना एक बहुत बड़ा साइंस है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा ये लंबी वीडियो हो जाएगी फिर, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो मेन चीजें थी मैंने आपको बता दी। आप लोगों को अगर कलर नहीं पता, उस तरीके की नॉलेज नहीं है, और आपके पास इतने पैसे भी नहीं है कि आप किसी वास्तु वाले को बुलाए, क्योंकि आजकल वास्तु वाले भी बहुत बहुत पैसे ले लेते हैं, ठीक है। और आजकल की डेट में ना क्या है कि सही नॉलेज मिलती नहीं है, ज्यादातर लोग नॉलेज पता नहीं क्यों पैसे लेने के बाद में भी सही नॉलेज नहीं देते, जो कि बिल्कुल गलत है। कभी भी नहीं करना चाहिए गलत नॉलेज। तो मैं कहती हूँ कभी भी आप फ्री में हो चाहे पैसों में हो, कभी भी गलत नॉलेज नहीं देनी चाहिए किसी को भी। अगर आप गलत नॉलेज आप देखिए किसी का, आप बुरा कर रहे हैं, मतलब किसी को गलत नॉलेज, और उसने अगर वो काम किया नहीं हो पाया, तो फिर वो कहीं ना कहीं बद्दुआ का कारण बनता है, जो कि कभी किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि सही नॉलेज ही हमेशा हमें देनी चाहिए। जितना ज्ञान हम बांटते हैं, जितना हम किसी के लिए अच्छा करते हैं, उतना ही सही हमें पलट करके यूनिवर्स से मिलता है। पॉजिटिव जितना हम सोचते हैं, पॉजिटिव जितना हम रहते हैं, पॉजिटिव जितना हम करते हैं, जो चीज हम देते हैं वो यूनिवर्स हमें पलट करके 10 गुना देता है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखें, ठीक है।
तो ये थी मेरी आज थोड़ी सी बेसिक नॉलेज, क्योंकि अगर मैं हर दिशा को भी अलग अलग लेकर के बैठूं ना तो एक वीडियो कम से कम मेरे ख्याल से 1.5 से 2 घंटे की बनती है, सिर्फ एक दिशा को लेकर के। अब मैंने आपको 4 उप दिशाएं और 4 दिशाएं बताई, मतलब 8, तो इसी पे ही मेरे 8 टॉपिक बनते हैं, जो कम से कम अगर मैं अभी मैंने आपको कुछ नहीं मेन चीजें बताई, देखिए 20 मिनट से ऊपर की वीडियो ये बन चुकी है, ठीक है। और आजकल लोग बाग इतना टाइम नहीं दे पाते हैं, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो बना करके डालती हूँ। लेकिन आज ये मैंने थोड़ी बेसिक नॉलेज आप लोगों को दी थी कि जो भी लोग इस चीज को देख रहे हैं कम से कम वो अपनी घर की चीजों को मेंटेन कर पाए, क्योंकि अग्नि दिशा जो है वो हमारी बहुत मायने रखती हैं। जिनके भी घर के अंदर अग्नि दिशा में अगर पानी आप चेक करना, आपकी घर की लेडीजें जो होंगी वो हमेशा दुखी रहेंगी, उनको बीमारी हमेशा लगी रहेगी, उनकी दवाइयां चलती रहेंगी, घर में एक्सीडेंट होते रहेंगे, ठीक है, आपके खर्चे उस तरीके से बने रहेंगे और अकाल मृत्यु तक का सिस्टम होता है। एक साउथ वेस्ट में नॉर्थ साउथ ईस्ट की मत जहाँ पे आपकी अग्नि दिशा होती है, अगर वहां पानी हो जाए तो, और अगर आपका जो नॉर्थ ईस्ट है, जो नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है, अगर वहां पे आप कोई वजन वाली चीज रख देते हैं या वहां पे लैट्रिन बना देते हैं तो कैंसर जैसी समस्या ज्यादातर घरों में देखने को मिलती है। नॉर्थ ईस्ट के ईशान कोण में अगर लैट्रिन बना देते हैं तो इन सब चीजों से बचिए। ये छोटी छोटी जानकारी से अपने जीवन को सुखद और अच्छा बनाएं, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे जरूर बताएं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय साईं राम। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।